देखो भाई 9th क्लास के स्टूडेंट्स, हीरोन फॉर्मूला जो चैप्टर है ट्रायंगल का, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ कुछ में, जो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी में तुमने कर लिए होंगे, ज्यादा उसमें दे भी नहीं रखे हैं। ये ए बी सी और ये सब कुछ ये तुम जानते हो, बेसिक्स के बारे में तुम जानते हो। इसको क्या कहते हैं ये तुम्हें पता होगा शायद, ठीक है, इसको पता है। इसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, इसको पता ही है। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ये दो ही इसमें फॉर्मूला लगे हुए हैं। लेकिन बात ये आती है कि ट्रायंगल के बारे में ये दे रखा है। ट्रायंगल कौन सा? जिसमें तीनों साइड अलग अलग हों, क्योंकि बहुत सारे ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तीनों साइड बराबर होती हैं, ठीक है। स्केलिन होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, वो अलग अलग ट्रायंगल होते हैं। और एक राइट ट्रायंगल भी होता है, तो उसमें तो पता ही है 1/2 बेस इनटू हाइट लग जाता है। किसी में कोई सा फॉर्मूला लग जाता है, किसी में कोई सा फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन आज हम हीरोन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे और बीच बीच में जो भी ट्रायंगल्स वगैरह आएंगे उनके बारे में मैं बताता रहूंगा। और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, पेपर में आने की पॉसिबिलिटी इनकी रहेगी और इनको कर लेना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। बेसिक आपका इसमें थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। देखो भाई, एक क्वेश्चन है s माइनस a सेंटीमीटर और s माइनस में b इक्वल 10 सेंटीमीटर और s माइनस में c इक्वल 1 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है, ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। और इसमें बोला जी इसका s निकालो। s मतलब सेमी पेरीमीटर, और पेरीमीटर भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है उसको जो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें निकालना क्या है, इसमें बोला है कि फाइंड s। s मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब कि अर्ध परिमाप। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अर्ध परिमाप कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप। तो मैं कोशिश करूंगा ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर करने की, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि पेपरों में अगर थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन आता है तो सोचा कैसे जाता है। अब ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, ये इंफॉर्मेशन है और इस क्वेश्चन को तुम्हें करना है। अब इसमें ये तो है नहीं कि ए बी सी दे रखा हो तो सेमी पेरीमीटर निकाल दो और निकाल दो इसका एरिया, तो इसमें सोचना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या दे रखा है इसमें? देखो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन दे रखी हैं। ये एक पहली इक्वेशन है, ये एक दूसरी इक्वेशन है, ये एक तीसरी इक्वेशन है। जो मैं सोच रहा हूं उसके हिसाब से अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ दूं, अगर मान लो मैं इसको फर्स्ट मान लूं, अगर मैं इसको सेकंड मान लूं और इसको मान लूं थर्ड, तो अगर मैं एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर तीनों इक्वेशंस को अगर मैं जोड़ दूं, तीनों इक्वेशंस अगर जोड़ दूं तो क्या आएगा? देखो जोड़ते हैं, और जोड़ने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? ये वाली साइड जो हमारी ये कौन सी पड़ती है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हिस्सा है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हिस्सा है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हिस्सा है। सबको जोड़ो पहले, सब जोड़ दिए, लेफ्ट लेफ्ट उठा दिया। अब राइट में पहुंचो, राइट में क्या है? 5 और 10 और 1। ये बात ध्यान रखना, जोड़ते वक्त लेफ्ट लेफ्ट जुड़ता है, राइट राइट जुड़ता है जब हम इक्वेशंस को जोड़ते हैं। अब ये चीज तुम्हें आ गई, चलो ठीक है। अब s के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास s है, ठीक है। कितने s हैं? 1s, 2s, 3s, तो कितने हो गए? 3s। बचा क्या? माइनस का a, बचा क्या? माइनस का b, बचा क्या? माइनस का c। और इनको जोड़ोगे तो कितना आ गया? 16। क्या आ गया? 16। अब देखो
माइनस कॉमन ही ले सकते हैं, -1। तो ब्रैकेट बंद होते ही, ब्रैकेट खुलते और ब्रैकेट बंद होते ही साइन बदल जाते हैं अगर बाहर माइनस हो तो ये माइनस हमने बाहर लिया है, सबके साइन बदल दिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर तुम्हें s की वैल्यू, ठीक है, ABC की वैल्यू कितनी दे रखी है। अगर यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कितनी आ जाएगी, 2s ABC। ये ध्यान देने की बात थी बस, ठीक है। वहां कितनी आ रही है, 2s ABC। तो मैं अगर यहाँ पर रख दूं, यहाँ पर 2s रख दूं तो 3s में से 2s जाएंगे तो क्या आएगा, इसका क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया। लो, किसका, सेमी पेरीमीटर का, किसका, अर्ध परिमाप का। अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए, मान लो एमसीक्यू में आ जाएगा, तो तुम्हें ध्यान दे एक चीज, भैया इनको जोड़ दो बस, 5, 10 और 1, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 10 और 5 15 और 1 16। अगर एमसीक्यू में भी दे देता है, यही सोचने की बात होती है एमसीक्यू में, भैया सीधा सीधा जोड़ दो, टिक लगा देना उसमें। अगर सोल्व करने को आ जाए तो इस तरीके से कर लेना, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, रेशियो दे रखा है, आता रहता है इसलिए, रेशियोज ऑफ साइड्स, साइड का रेशियो दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ साइड्स 25, 17, 12 और दे रखा पेरीमीटर। दो इंफॉर्मेशन है, और जब भी रेशियो आ जाए तो आपको क्या करना है, लैग करना है। क्या करना है, लैग। ए कर लोगे क्या, 25 x मान लो, m मान लो, जो तुम्हारा मन करे। b क्या होगा, 17 x, और c क्या होगा 12 x। ये तुम्हारे पास ये तुमने मान लिया। अब क्या होगा, पैरामीटर। हमें क्या गिवन है, गिवन चीज पे ध्यान देना चाहिए ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो गिवन क्या है, देखो p, तो p होता क्या है, पैरामीटर क्या होता है। अगर पैरामीटर पे ध्यान दिया हो कभी, तो पैरामीटर होता क्या है, कोई भी फिगर हो, सर्कल हो, क्वाड्रेंट हो, ट्राइंगल हो, जो बाउंड्री उस फिगर को बांधे, वो होता है पैरामीटर। अब ट्राइंगल को कौन बांध रहा है, ये बांध रहा है, ये बांध रहा है, ये बांध रहा है, तो भैया तीनों को जोड़ दो, बस तीनों को जोड़कर आ जाएगा, ठीक है। ये पैरामीटर होता है। पैरामीटर अगर 4 साइड्स हैं, चारों को जोड़ दो, 3 साइड्स हैं, तीनों को जोड़ दो, और अगर 5 साइड है, 5 को जोड़ दो। जितनी साइड्स है उनको अपना जोड़ सकते हो। अब एक ही जगह हमने क्या माना हुआ है, ठीक है, 25x। b की जगह हमने क्या माना हुआ है, 17x, और c की जगह हमने माना हुआ है 12x। तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25, ये हो गया 17 और 2 19, इन सबको जोड़कर कितना आ जाएगा, 54। क्या आ जाएगा, 54x। और जब इसको इधर की तरफ लाइए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं भाई, ये तो तुमको खुद ही आने चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 10। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10 आ जाएगी। अब हमें 10 आने से हमें क्या पता लगेगा, हमें ये साइड्स पता लग जाएंगी, ठीक है। क्या पता लग जाएंगी, साइड्स पता लग जाएंगी। क्या साइड्स निकलेंगी, क्या नहीं निकलेंगी। तो भैया ये हमारे पास क्या पता लग जाएगा, पता लग जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 17x, ये कितना आ जाएगा, 170 सेंटीमीटर। c 12 मल्टीप्लाई 10, कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। चलो ये तो हमें पता लग गया, 120 सेंटीमीटर आ गया हमारा, सारी साइड्स पता लग गई। अब आप क्या करोगे, आप एरिया निकालना है हमें। तो एरिया निकालना है, तो एरिया देखते हैं कैसे निकलता है, वो मैंने तुमको बता दिया।
पहले निकालो क्या, पहले निकालोगे क्या, सेमी पेरीमीटर एस, एस के लिए ए बी सी चाहिए, वो तो निकला है आपके पास, ऑलरेडी दे रखा है, तो ऊपर रख दो। और फिर क्या चाहिए, 2 से डिवाइड, ये लो, काट कर कितना जाएगा 270, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, त्रिभुज का आधा परिमाप, ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं। अब क्या करोगे, अब आगे कैसे करोगे, अब लगा दो सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हीरोन फॉर्मूला है हमारा, बगल में भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो S कितना है 270, और यहाँ पे 270 माइनस ए कितना है जी 250, 250, फिर है 270 माइनस कितना 170, ठीक है। और उसी तरीके से फिर आगे कितना देगा 120, 270 से माइनस करोगे 120। अब करने के बाद जो तुम्हारे पास आएगी चीज वो देखो क्या आएगी, ये 270 यहाँ आ गया, यहाँ कितना आ गया 20, यहाँ कितना आ गया 100, यहाँ कितना आ गया 150, 150। तो ये चीजें हमने माइनस करके लिख दी। अब क्या होता है, अब हमें रूट से बाहर निकालना होता है। क्या करना पड़ता है, संख्या को रूट से बाहर निकालना। रूट से बाहर निकालने में तुम्हें पता ही है, रूट से बाहर कौन सी चीज आती है, जो जोड़ा बने, जिसका पेयर बने। स्क्वायर रूट से कोई भी वैल्यू निकलती है तो उसका जोड़ा बनना चाहिए। मान लो ये 2x हैं, ये बाहर आके अकेले आ जाएंगे, पहले उसका पेयर बनाओगे, तो इसका पेयर बनाओ, पेयर तुम्हें बनाना आना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, फैक्टर करो, और फैक्टर अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से करने चाहिए। मुझे यहाँ में और इसमें रिलेशन पता लग रहा है, इसमें और इसमें रिलेशन पता लग रहा है। कैसे पता लग रहा है, देखो ये हमारा इसको 30 और 9, 30 और 9 के फैक्टर कर सकते हैं। 30 और 9 मल्टीप्लाई करके 27 आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ क्या पता लग रहा है मुझे, 20 तो वैसे वैसे छोड़ दूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा 20 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ कितना आ रहा है 30 मल्टीप्लाई 5, हो गए। और मुझे पेयर बनाने थे, लो जी ये हो गया पेयर, 30 और 30, ठीक है, 20 और 20, ठीक है। अब और क्या बचा है इसमें, 5 और 5, और 9 के पेयर क्या, 9 तो स्क्वायर रूट होता ही है 3 उसका, वो लिख दो। अब टोटल इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, 5, 3 दूनी 6, 0 0, और ये 15, तो कितना आ जाएगा जी 15 6 90, 15 6 90, 900, ठीक है। सेंटीमीटर में यूनिट दे रखी है, क्षेत्रफल निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो। ये आपका पूरा क्वेश्चन है जो मैंने बताया। अगर रेशियो में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा। लेट आप 25x जैसे मैंने माना है तो m मान लो, इसके साथ तुम कुछ भी मान लो, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, स्थिरांक बोलते हैं इसे, कांस्टेंट वैल्यू है, उसको वो निकालने के लिए कुछ भी मान सकते हो, m n y जो तुम्हारा अच्छा लगे वैसा तुम मान लो, और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। कर लिया करो। अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं, देखो भैया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें क्वेश्चन गिवन है, हिंदी में है ये, मैं बता देता हूं क्या पूछा है। सपोर्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक ट्रायंगल है, मतलब कि मैदान, मतलब कि गार्डन, ठीक है। उसके चारों तरफ ना एक बाउंड्री बनानी है, चारों तरफ बाउंड्री बनानी है, ठीक है। उसका रेट भी दे रखा है और टोटल कॉस्ट भी इसकी दे रखी है। तो रेट जो दे रखा है ना, इसका रेट वो दे रखा है हमारा ₹5, ठीक है, ₹5 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर इतना, ठीक है, ₹5 पर मीटर की दर से इतना रेट दे रखा है, ठीक है। और टोटल
कॉस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है इसकी कितनी, वो दे रखी है 1920 मतलब 1920, ये तुम्हें दे रखा है। और इसने बोला है भाई इसका पेरीमीटर निकालो, इसका क्या निकालो, पेरीमीटर पूछा हुआ है उसने, ठीक है। और जब पेरीमीटर निकल जाए तो उसने ये भी पूछा है कि भैया इसका क्षेत्रफल भी निकालो, एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। तो निकालते हैं, आसान क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल की शेप पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इक्विलेटरल है तो भैया तीनों साइड क्या होंगी, बराबर, तीनों साइड क्या होंगी, बराबर। और यूनिट क्या दे रखी है, मीटर, आप मीटर मानोगे, मतलब कि यू कोई भी साइड है वो मीटर में आएगी, ये चीज ध्यान रख लेना आप। एक चीज जो जानने की है, जो हर क्वेश्चन में आएगी तुम्हारी और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम टोटल कॉस्ट को उसके रेट से डिवाइड करते हैं तो वो चीज आती है जिसकी टोटल कॉस्ट दे रखी है। टोटल कॉस्ट किसकी दे रखी है, चारों तरफ ये बांधने की ना, इसकी दे रखी है। अगर एरिया की दे रखी है तो एरिया आता, और बांधने की दे रखी, बाउंड्री की दे रखी है तो बाउंड्री आएगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो डायरेक्ट ही पैरामीटर आ जाएगा इसमें। अगर हम पैरामीटर निकालें इसका, पैरीमीटर, ठीक है, तो क्या होगा भैया, टोटल कॉस्ट ऊपर और जो रेट है वो नीचे, ये एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लो ये एरिया की कॉस्ट होती, अगर एरिया की कॉस्ट होती तो एरिया आता, एरिया जैसे इस ट्रायंगल का एरिया की कॉस्ट होती तो एरिया आ जाता, लेकिन ये कॉस्ट किसकी दे रखी है, बाउंड्री की, तो क्या आएगी, बाउंड्री आएगी, समझ रहे हो तुम। तो ध्यान से देखा करो इन चीजों को और समझा करो, क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक है, अगर समझ के किए जाएं। और अगर रट के करोगे तो भाई क्या करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट इतनी दे रखी थी और ये हमारा इतना दे रखा है, इसको कर दो डिवाइड, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, 5 3 जा 15, तो 3 पर गया, फिर कितना बचेगा 4, फिर 8 पर जाएगा, फिर 4 पर। ये मीटर में आ गया जी, ये पैरामीटर मीटर में आ गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, पैरामीटर निकलने के बाद अब इसका हमें निकालना है एरिया। क्या निकालना है हमें, एरिया। तो एरिया निकालना है तो क्या करोगे, ठीक है, साइड पता होनी चाहिए, साइड तुम्हारे पास है ही नहीं, साइड तुम्हारे पास है ही नहीं, लेकिन पैरामीटर तो है। तो पैरामीटर दे रखा है, तो अगर तीनों साइड को आप जोड़ दो, a प्लस a, तो कितना अच्छा रहेगा। और ये क्या होगा, a कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है, करो। 1 से गया, 2 से गया, फिर कितने से जाएगा, 8 से जाएगा। लो जी, आपको ये पता लग गया कि 128 मीटर साइड है इसकी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना। अब एरिया निकालने के लिए 2 तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो आप एरिया लगाओ ABC और √3/4 a की स्क्वायर, या तो ये लगा दो डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन में अगर तुम्हें रूल याद है तो तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लोग यहाँ रख दो 2 बार, तो ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो गया। अब तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, सॉल्व हो गया। हीरोन फॉर्मूला से करना चाहते हो तो आप हीरोन फॉर्मूला से कर लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कर लो। अगर उसने पार्टिकुलरली बोल रखा है, क्या रखा है, नहीं कि हीरोन फॉर्मूला से ही निकालो, तो आप हीरोन फॉर्मूला से निकाल देना, ठीक है। उसी तरीके से करना जैसा उसने बोला है। तो हीरोन फॉर्मूला में मैंने आपको बता ही दिया है, पहले एस निकालना है और फिर उसके बाद क्या करना है, एरिया निकालना है, फिर फैक्टर करके सॉल्व कर देना। आगे तुम खुद करना। मेनली जो मैं बताना चाहता था वो ये है कि अगर टोटल कॉस्ट दे रखा हो, रेट दे रखा हो, तो इसको डिवाइड करके वो चीज आती है जिसका रेट दे रखा, जिसकी टोटल कॉस्ट दे रखी है। टोटल कॉस्ट इसमें बाउंड्री की दे रखी थी, तो बाउंड्री आई, और बाउंड्री को क्या कहते हैं, पैरामीटर। अगर एरिया की कॉस्ट दे रखी होती तो डिवाइड करता तो क्या आता, एरिया, तो यहाँ पर एरिया आ जाता है।
ठीक है, आगे क्वेश्चन कर लेना। तो देखो भाई एक क्वेश्चन और है अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेना, आपकी समझ को बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। खाली एनसीईआरटी से कुछ नहीं होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखो 7 सेंटीमीटर और यह 12 सेंटीमीटर और ये दे रखे हमारा 13 सेंटीमीटर, ये देखिए साइड्स, और उसने बोला है 12 सेंटीमीटर वाले भुजा पर सम्मुख शीर्ष से। अब देखो लंबाई पूछी है, जो पूछा है मैं बता देता हूँ, हिंदी में है और इंग्लिश में, दोनों में बता दूंगा। उसने ये पूछा है कि अगर 12 सेंटीमीटर वाली साइड ये है ना, ये 12 सेंटीमीटर वाली साइड ये है, तो एक चीज देखना आप, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है इस पे? हाँ जी हो सकता है, ये तो हो गया। यहां से वो बोलता है यहां भी हो सकता है, ये हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, हो सकता है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है कि नहीं हो सकते? तो उसने ये बोला है कि 12 सेंटीमीटर पे जो अल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर जो अल्टीट्यूड है फ्रॉम ए से जो अल्टीट्यूड डाला गया है, इसकी लंबाई निकालो। तो वो इसकी पूछ सकता है, इसकी पूछ सकता है, ठीक, किसी की पूछ सकता है, लेकिन जिसकी पूछेगा, जिस पर मतलब जो है ये पड़ेगा, वो बेस बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। अगर 13 होता तो ये बेस बन जाता, 7 होता तो ये बेस, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पर डाला गया है ना भाई, देखो ये डाला गया है तो ये बेस बनेगा और ये अल्टीट्यूड बनेगा, हमारी हाइट बन जाएगी, ठीक है। वो चीज समझने की कोशिश किया करो। और आगे कैसे होगा वो तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप वही सेम हीरोन फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। हर क्वेश्चन में छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा होता है जो तुम्हें आना चाहिए। तो पहले 7 कर देते हैं, 13 कर देते हैं, 12 कर देते हैं, अपॉन में 2 कर देते हैं, और ये हो जाएगा कितना 20, कितना 32, और काट दो 16, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। एस आ गया। अब आप एरिया तो निकाल ही सकते हो, तो एरिया क्या होता है वो उधर लिखा हुआ है 16 माइनस में ए मतलब 7, 16 माइनस में बी मतलब 13, 16 माइनस में सी, ठीक है 12। तो ये सब चीजें क्या करोगे अब कर दो जी माइनस, कितना आएगा, यहाँ माइनस करोगे तो कितना आएगा जी, ठीक है। 16 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा जी 3, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा जी 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, सॉरी 4, ठीक है। ये आ गया, 16 में से 12 जाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो इसमें से निकलेगा क्या क्या, निकलेगा 16 का 4 स्क्वायर रूट, 9 का 3 स्क्वायर रूट, और 4 का 2 स्क्वायर रूट। बेचारा ये अकेला रह जाएगा, आप इसको अकेला छोड़ दो। अब क्योंकि इसका पेयर नहीं बन पा रहा, क्या करें, तो ये 4 के 12 तो नहीं 24 रूट 3 सेंटीमीटर इसका आ गया एरिया। अब आप कहते हो कि इसका अल्टीट्यूड निकालना है हमें, ठीक है, क्या निकालना है अल्टीट्यूड। देखो तरीकों को समझो, कैलकुलेशन में क्या आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, कहीं पे कुछ आएगा कहीं, वो मतलब नहीं है। कैसे सॉल्व होता है ये देखो, एरिया आ गया, ठीक है, हमारे पास एरिया आ चुका है। देखो ए बी सी का एरिया कितना आ चुका है 24 सेंटीमीटर, 24 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ये आ गया, और होता क्या है, होता है 1/2, और बेस मैंने बेस इसीलिए बोला था यहाँ पर, ठीक है, कि बेस को पहचानो, और हाइट इसको m मान लो एम। तो अब 1/2 बेस कितना है जी 12, am निकालना है, ढंग से समझा करो क्वेश्चन। लो जी हो गया, 6 से कर दो, 24 आ गया एल्टीट्यूड, हो गया सॉल्व, ठीक है।